एक बार फिर आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ज्ञान वापी पर याचिकाकर्ता सोहन लाल का बड़ा दावा। और पानी के अंदर बाबा मिलने का दावा किया गया है। जहां पर वजू का स्थान है बताया जा रहा है, उसके नीचे ही बाबा मिले, यानी कि शिवलिंग का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, खुलकर उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने सब कुछ सांकेतिक बोला है, लेकिन संकेत में भी बहुत सारी चीजें साफ थी। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? बस पानी निकाला गया। बस हमने जो कहा नहीं, जो आज पानी तालाब का सुखाया गया था कि नहीं सुखाया गया, ये बताइए। ये बताइए ना, क्या तालाब के पानी को क्योंकि वही पे कल जीत हुआ था आप लोग की कि पानी सुखाया जाए फिर जांच हो, तो क्या पानी आज निकाला गया? एक लाइन की बात। हाँ, पानी निकाला गया, उसने बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया। इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया। सबने बताइए। बस प्रतिरूप, इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? बस पानी निकाला गया। बस हमने जो कहा नहीं, जो आज पानी तालाब का सुखाया गया था कि नहीं सुखाया गया, ये बताइए। ये बताइए ना, क्या तालाब के पानी को क्योंकि वही पे कल जीत हुआ था आप लोग की कि पानी सुखाया जाए फिर जांच हो, तो क्या पानी आज निकाला गया? एक लाइन की बात। हाँ, पानी निकाला गया, उसने बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया। इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया। सबने बताइए। बस प्रतिरूप, इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो याचिकाकर्ता को आपने सुना, पानी के अंदर बाबा मिलने का उन्होंने दावा किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, बातों बातों में उन्होंने ये जरूर इशारा साफ कर दिया। जिन खोया तिन पाया गहरे पानी पेट, यानी पानी के अंदर बाबा मिलने का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने क्या कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। राज शर्मा जी का इतना सहयोग था कि मैं कोई लेटर भेजता था किसी चीज के लिए तो 10 मिनट के लिए। न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी? अब हम लोग अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन कल के डेट में हम लोग प्रेषित करें, जल्द से जल्द। जी रिपोर्ट कब पेश करेंगे सर? जी कोशिश करेंगे कि कल जब तैयार हम लोग जल्द से जल्द देंगे कि लिखित भी देंगे? नहीं, ये कोर्ट का मामला है, ये गोपनीय है। अच्छा, ये 3 दिन के सर्वे में इसमें कोई रुकावट नहीं? कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुआ। अब ये कोर्ट में पता चलेगा। तो सर कल सुनवाई है कोर्ट में, कल 17 तारीख है, तो आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, तो हम ये कितने बजे मान के चलें? आप देखिएगा, ये गोपनीय रिपोर्ट है, ये बता दिया जाएगा। हमारे साथ प्राची जुड़ी हुई हैं। प्राची, ये तो सांकेतिक तौर पे ही सही, लेकिन एक तरह से सोहन लाल जी ने साफ कर दिया कि आखिरकार जिस चीज की तलाश थी वो उनको मिल गया है। बिल्कुल, देखिए अमित, और आज तो तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन जब सर्वे फाइनल हो गया तो सीधे तौर पर बाबा मिलने की जो बात है वो हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है। लेकिन पहले ही दिन से हम जितने भी सर्वे में शामिल लोगों से बात कर रहे हैं वो ऑन द कैमरा तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ऑफ द कैमरा यानी ऑफ द रिकॉर्ड अगर उनसे आप बात कीजिए तो वो इस बात का दावा जरूर करते हैं कि जितनी चीज़ों की उन्हें उम्मीद थी, जितने साक्ष्यों की उन्हें उम्मीद थी, उससे ज़्यादा ही मिला है। और वो ये
भी कहते हैं कि अगर उन तमाम साक्ष्यों को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा तो वो ये पूरा केस ऐसे ही जीत जाएंगे। ये दावा लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता है। देखिए, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दूं कि श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन करने का ये मामला था, लेकिन ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए कुल 7 सूट कोर्ट में दाखिल हैं जिस पर सुनवाई होनी है। इसमें एक मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया था, लेकिन ये तो तमाम मामले हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब साक्ष्य मिल गए हैं, जब हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि हमें साक्ष्य मिले हैं कोर्ट के अंदर से, तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो तमाम 7 सूट हैं इन पर भी कार्रवाई की मांग अब की जाएगी, इन पर भी सुनवाई की मांग अब की जाएगी, इन्हें भी इन साक्ष्यों से जोड़ा जाएगा। और यही दावा लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के जितने भी वकील हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जब हमने उनसे सवाल किया कि मंदिर और मस्जिद का मसला कहां से आ गया, यहां तो श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन करने की याचिका थी जिस पर कोर्ट ने आदेश किया, तो वो लगातार यही समझाते हैं कि जब साक्ष्य मिले हैं तो उनका दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। और अब जाहिर सी बात है कि इसका भी वो जिक्र करेंगे कि ये जो पूरा परिसर है, ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये पूरा परिसर एक हो जाना चाहिए, यानी कि बाबा धाम हो जाना चाहिए। ये हिंदू पक्ष कहते हैं इस केस की शुरुआत से ही, जब से उन्हें साक्ष्य मिलना शुरू हुए हैं। अब बात रही साक्ष्य की, तो देखिए आज जहां जहां सर्वे होना था उसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो तालाब जिसका सर्वे आज किया गया है, जिसमें वजू जहां से किया जाता है उस तालाब का आज सर्वे किया गया है और उसके अंदर साक्ष्य मिले हैं, ऐसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। एक और सबसे बड़े साक्ष्य का दावा हिंदू पक्ष करता है वो है गुंबद का। जो मस्जिद की गुंबद है उस पर यह दावा करता है हिंदू पक्ष कि उसके अंदर दरअसल मंदिर की चोटी है, मंदिर का ढांचा है जिसके ऊपर ही गुंबद बना दी गई है और वो बाकायदा दिखती है। उन दोनों के बीच में 5 फीट का अंतर भी हिंदू पक्ष की तरफ से बताया जाता है। उसका सर्वे भी बहुत महत्वपूर्ण था, जो सर्वे कल भी किया गया और आज भी गुंबद के कुछ हिस्सों का सर्वे किया गया है। तो इन तमाम साक्ष्यों को मिला जुलाकर हिंदू पक्ष अपने दावे को मजबूत कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य उन्हें नहीं मिला है, हिंदू पक्ष को नहीं मिला है। तो देखिए बयानों में लेकिन प्राची देखिए, एक पक्ष तो ये कह रहा है कि सेशन कोर्ट तो इस पर सुनवाई ही नहीं कर सकता, एक पक्ष तो लगातार ये कह रहा है इस पर तो सुनवाई की ही नहीं जा सकती। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सर्वे तो हो गया, अब सर्वे के बाद रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी और कोर्ट जब ये साक्ष्य आम जनता के सामने लेकर आएगा तब स्थितियां शायद कुछ बिगड़ भी सकती हैं और यही डर दोनों ही पक्षों में भी बना हुआ है। काशी की जनता क्या सोचती है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, काशी की जनता जो है, देखिए दोनों पक्ष हैं, अपने अपने दावे करेंगे, जाहिर सी बात है। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो इस सर्वे को लेकर काफ़ी खुश हैं, जो हिंदू पक्ष के वकीलों के बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर वो काफ़ी खुश हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा, हमारा मंदिर था, हमारा मंदिर रहेगा, ये पूरा परिसर हमारा है, हमारा रहेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर खामोश रहता है। लेकिन फिर भी काशी की एक विशेषता है, काशी की एक खूबसूरती है कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो लगातार ये भी तमाम लोगों की तरफ से कहा जाता है कि कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, हमारी कोशिश यही रहेगी कि काशी से सामाजिक सौहार्द का मैसेज जाए। काशी के लोग ये तक कहते हैं, देखिए कुछ लोगों ने बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर कही हैं, जब से हम यहाँ पर हैं मीनाक्षी तब से ही हम लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कैमरे पर कुछ नहीं बोलेगा, कैमरा बंद करके आप उनसे बात करिए तो बड़ी खूबसूरत बातें उनकी तरफ से भी कही जाती हैं कि अगर साक्ष्य मिले हैं, अगर किसी का दावा मजबूत होता है तो क्यों ना आपसी सहमति से ही आगे कदम बढ़ा दिया जाए। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो भविष्य की गोद में ही है ये बात कि आपसी सहमति होती है नहीं होती है, लेकिन यहाँ के लोग ये जरूर कहते हुए नजर आते हैं और यही बनारस और काशी की खूबसूरती भी है। बिल्कुल प्राची, एक बार फिर आप दर्शकों को बताएं कि आज सोनलाल ने जो खुद याचिका करता है उन्होंने क्या बातें कही, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जिन खोया तिन पाइयां गहरे पानी पेट, और जब सुबह आपसे लगातार चर्चा हो रही थी आप ये बताए थे कि वो पानी के भीतर भी बहुत कुछ है, बहुत स्पष्ट शब्दों में तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन एक इशारा भर तो दे ही दिया कि बाबा मिल गए।
बिल्कुल, देखिए कुछ भी नहीं कह रहा है हिंदू पक्ष। ये आप समझिए कि हिंदू पक्ष शुरुआत से ही किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता है, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह देता है और इशारों इशारों में जहां तक उसे मैसेज पहुंचाना है, जिन लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, उन लोगों तक बात पहुंचा भी देता है और बात पहुंच भी जाती है मीनाक्षी। क्योंकि जब उनके बयान पर हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं या जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दराज से, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि भाई सर्वे चल रहा है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, तो उनके चेहरे पर एक संतोष नजर आता है, खुशी नजर आती है। जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है हिंदू पक्ष, जो मैसेज एक मैसेज जो प्राची आप जिसका जिक्र कर रही हैं, उस पे एक बड़ा मैसेज ये भी आया है कि जो वकील हैं विष्णु जैन, वो सिविल कोर्ट पहुंचे हैं ताकि वो शिवलिंग को प्रोटेक्शन दे सकें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।